कि कोई मौलवी साहब हैं, उनका कोई क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वो ये कह रहे हैं जी कि बाबर आजम के ऊपर नजर बद भी है और कुछ जादू वादू भी हुआ है बड़ा हार्डकोर किस्म का। अब बाबर आजम के जो फैंस हैं यार देखो, अब मैं इस मसले में क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं कोई यार बंगाली आमिल बाबा तो हूँ नहीं कि मैं कोई उसकी काट वाट कर दूँ, समथिंग लाइक दैट। मेरी एक और भी किसी से बात हुई थी, है दोस्ती अपनी, वो भी बाबर आजम की बहुत बड़ी फैन है, तो उसे भी मैंने एक दो चीज़ें बताई थी। वो यार कि आप कुरान सुने, कुरान पढ़ें, नमाज वगैरह पढ़े, बस दुआ करें, इसके अलावा बाकी कुल वगैरह पढ़ के अपने ऊपर फूकते रहा करें। जो मोटा मोटा एक हर एक आम आदमी को सोल्यूशन पता है वही मुझे पता है, तो मैं उसके बारे में अब क्या बात करूं, मैं उसके ऊपर सोल्यूशन तो कोई देने से रहा, जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब उसके ऊपर ना पता है क्या, बाबर आजम के फैंस हैं तो सेंसिटिव भी कि यार उनको पता है यार हमारा फेवरेट बैट्समैन रन नहीं कर रहा। तो जो दूसरी लॉट है वो क्वेश्चन ये करती है कि यार अच्छा बाबर आजम के ऊपर अगर जादू है या उसको नजर लग गई है, तो ये जादू या ये नजर पैट कमिंग्स के ऊपर क्यों नहीं होती, स्टार के ऊपर क्यों नहीं होती, रूट के ऊपर क्यों नहीं होती, कोहली, रोहित, हार्दिक, देयर आर सो मेनी नेम्स। वो कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ना कभी नजर लगी है ना उनके ऊपर कोई जादू कर पाता है, ये सारा कुछ हमारी तरफ ही क्यों होता है। तो वो कहते हैं कि ये इमोशनल जिसे कहते हैं ड्रामा फिर रचा रहे हैं बाबर आजम को लेकर, क्योंकि बाबर आजम आजकल फिर ठीक ठाक किस्म का क्रिटिसाइज हो रही है, क्योंकि सारी बात है परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही ना। अब वो बात वही है कि वो जब देखा जाता है ना कि यार इतने पैसे कमा रहे हैं, मतलब कैटेगरी ए का प्लेयर है बाबर आजम, 4.5 मिलियन मतलब 45 लाख सैलरी है, आईसीसी का कमीशन भी कोई 20-22 लाख है, तो ये डालो तो तकरीबन कोई आप कर लो 65-70 लाख ये बन जाता है। ठीक है, मैच फी अलग है, ब्रांड एंडोर्समेंट्स अलग हैं, मीट एंड ग्रीट के इवेंट अलग हैं, मतलब और एड्स शैड्स मतलब बाकी खांचा अलग है। बाकी खांचे की मैं बात ही नहीं कर रहा, ये मतलब आप समझे कि 60-70 लाख तो सीधा सीधा हर महीने बाबर आजम को मिलने ही मिलना है। वो क्रिकेट खेल रहा है वो नहीं खेल रहा, ये पक्का ठक्का है उसका। तो जब इतने पैसे एक बंदा कमा रहा हो, उसकी प्राइम जॉब क्रिकेट खेलना है, पाकिस्तान को मैचेस जितवाना है, जब वो ना जितवा रहा हो तो फिर लोगों को ताप तो चढ़ती है ना। और पहले तो बाबर आजम के जो फैंस थे ना, मतलब जो पहले फैंस थे और अब एंटी हो गए हैं, बर्दाश्त करते रहे एक टाइम आया बस हो जाती है यार इंसान का अपना ना सब्र का पैमाना। कोई 2 चंडे खा के जिसे कहते हैं हाथ उठा लेता है, किसी को 3 मारो उसे फर्क नहीं पड़ता, टीट हो गए मेरे जैसा 5-10 चंडे भी मार लो, मैंने आपको बोला क्या बॉस। ठीक है, एक चीज तो ये है। अब उसके ऊपर तो भाई बाबर आजम को खुद ही काम करना है, अगर ये जादू शादू नजर वाला चक्कर है ये वो। दूसरा इशू है बाबर आजम की शादी का। वो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं बाबर आजम को कि उसको शादी कर लेनी चाहिए या नहीं। यार टेक्निकली बोबी भाई की एज तो है, मतलब 30-31 साल के वो हो गए हैं, कर लें शादी। वो ना एक फ्रेज है इंग्लिश में, उसको कहते हैं पता नहीं लक ऑफ द लेडी, के लेडी लक कुछ इस तरह करके कि जब आपकी जिंदगी में कोई औरत आती है तो वो अपना नसीब साथ लेकर आती है, आपका भी जो है किस्मत के सितारे वो जरा थोड़ा जगह जगह पर आते हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं लेडी लक कि वो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि औरत अपना रिस्क अपने साथ लेकर आती है, औलाद आपकी किस्मत बड़ा चेंज करती है, स्पेशली बेटियां। मैंने अपनी आंखों से देखी है ना कई केसेस, बेटियां भी, मतलब बेटे भी, ऐसा नहीं है बेटे नहीं, बेटे भी आपका नसीब चेंज करते हैं, बेटियां भी, आप बेटियां आई फील शायद ज़्यादा करती हैं, मुझे ऐसे लगता है।